इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी एक ऐसे हैकर की कहानी जो कि दुनिया के फेमस हैकिंग ग्रुप एनोनिमस का लीडर था। ये हैकर नहीं था बल्कि तूफान था, तूफान जिसने अपनी तूफानी हैकिंग की मदद से 3 लाख से भी ज्यादा हैकिंग अटैक्स परफॉर्म किए। क्या पुलिस, क्या फौज, इसने अपनी खतरनाक हैकिंग से सबकी बैंड बजा कर रखी। ये एक ऐसा ग्रे हैट हैकर था जिसने एक मुल्क के प्रेसिडेंट की वेबसाइट हैक करके उस मुल्क को हिलाकर रख दिया था। अपने खतरनाक हैकिंग अटैक्स की वजह से इस हैकर को दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा खतरनाक सजा सुनाई गई थी। क्या ये हैकर इस सजा से बच सका या फिर नहीं? इस सवाल का जवाब और बहुत सारे ट्विस्ट आपको इस वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि ये कहानी है हैकिंग की दुनिया के मोस्ट वांटेड किंग की, जिसको दुनिया हेक्टर मोन्सीगर के नाम से जानती है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है जब हेक्टर की एज 16 साल थी। हेक्टर की फैमिली के ज्यादातर लोगों को ड्रग एडिक्ट्स होने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें उसके फादर भी शामिल थे। इसी वजह से वो अपनी दादी के साथ रहता था। उनके घर के हालात भी बहुत खराब थे, जिस वजह से उनका गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन मजे की बात यह है कि हेक्टर के पास 16 साल की उम्र में हैकिंग का काफी एक्सपीरियंस था। बस अपने इसी हैकिंग एक्सपीरियंस को यूज करते हुए हेक्टर ने क्रेडिट कार्ड्स को हैक करना शुरू कर दिया और अपनी बहुत सी शॉपिंग उन्हीं हैक्ड क्रेडिट कार्ड से की। यूं जहां बाकी लोग क्रेडिट कार्ड को यूज करते हुए अपने बिल पे करते, वहीं पर हेक्टर मोन्सीगर उन लोगों के क्रेडिट कार्ड को हैक करके अपने बिल पे करता था। यूं धीरे धीरे क्रेडिट कार्ड की हैकिंग से हेक्टर को बहुत ज्यादा फायदा हुआ और उसका इंटरेस्ट मजीद अपने हैकिंग स्किल्स को डेवलप करने में लग गया। फिर उसके बाद हेक्टर ने अपने स्किल्स पर काम करना शुरू कर दिया। जैसे हैकिंग की दुनिया में हैकर अपना एक फेक नाम यूज करते हैं, वैसे ही हेक्टर मोन्सीगर ने भी अपना एक फेक नाम सैबू रखा। हेक्टर की इस कहानी में ट्विस्ट तब आया जब मैरीन कॉर्प्स, जो कि यूएस नेवी का ही एक डिपार्टमेंट है, उसके हमले से एक शख्स की मौत हो गई। हुआ कुछ यूं था कि मैरीन कॉर्प्स पोर्टो रिकेन आइसलैंड के करीब बॉम्ब टेस्ट कर रहे थे। उसी दौरान एक शख्स की मौत हो गई। जब इस खबर का पता हेक्टर मोन्सीगर को चला तो उसने प्रोटेस्ट करने के लिए यूएस की बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को हैक किया। दरअसल हेक्टर का मानना यह था कि मैरीन कॉर्प्स ने ये हमला जानबूझकर किया है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि ये सोची समझी एक साजिश के तहत हुआ है। बस इसी वजह से हेक्टर मोन्सीगर ने उस शख्स की मौत का बदला लेने के लिए यूएस की बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को अपने हैकिंग अटैक से हिला कर रख दिया। यूं हेक्टर मोन्सीगर को अब हैकिंग की दुनिया पहचानने लगी। अब तकरीबन 10 साल गुजर चुके थे और हेक्टर मोन्सीगर तकरीबन 3 लाख से भी ज्यादा हैकिंग अटैक्स खुद अकेला परफॉर्म कर चुका था। इस तरह एफबीआई की नजरों में भी वो एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन चुका था। अपने इन्हीं हैकिंग अटैक से हेक्टर मोन्सीगर ने पूरे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को हिला कर रख दिया था। ये बात है 2010 और 2011 की, जब एक हैकिंग ग्रुप जो कि मास्क पहने हुए अपने बेमिसाल कारनामों की वजह से खबरों में ट्रेंडिंग पर था। उस ग्रुप को दुनिया आज एनोनिमस हैकिंग ग्रुप के नाम से जानती है। उस वक्त हेक्टर मोन्सीगर का टारगेट न सिर्फ उस ग्रुप को ज्वाइन करने का था, बल्कि उस ग्रुप के लीडर बनने का था।
मगर एनोनिमस ग्रुप के मेंबर्स ने हेक्टर मोंसीगर को इतनी इम्पोर्टेंस ना दी। उन्होंने उसे कहा कि अगर वो इतना बड़ा हैकर है तो उसे फिनलैंड के प्रेसिडेंट की ऑफिशियल वेबसाइट को हैक करना होगा। इसके बाद तो ये अब हेक्टर मोंसीगर के लिए इज्जत का सवाल बन चुका था। उसने 2 दिन के अंदर ही फिनलैंड के प्रेसिडेंट की वेबसाइट को हैक कर लिया। ये सब देखकर एनोनिमस हैकिंग ग्रुप के सभी मेंबर्स बहुत हैरान रह गए, क्योंकि ये वेबसाइट उस वक्त की मोस्ट सिक्योरेस्ट वेबसाइट थी। इस तरह हेक्टर मोंसीगर न सिर्फ उस एनोनिमस ग्रुप का मेंबर बना, बल्कि कुछ दिनों बाद ये उसका लीडर भी बन गया। मगर ये सिर्फ कुछ दिन की ही चांदनी थी, क्योंकि एनोनिमस हैकिंग ग्रुप के सभी मेंबर्स ने ये फैसला किया कि उनका ग्रुप क्योंकि जालिम और जालिमों के खिलाफ लड़ने के लिए बनाया गया है, इसलिए इस ग्रुप का कोई भी लीडर नहीं होना चाहिए और एनोनिमस के सभी मेंबर्स को इक्वली राइट्स हासिल होंगे। यूं हेक्टर मोंसीगर ने एनोनिमस ग्रुप के 6 मेंबर्स को अपने साथ मिलाया और फिर आगाज हुआ एक और फेमस हैकिंग ग्रुप का, जिसे दुनिया आज लॉलसेक के नाम से जानती है। फिर तो हेक्टर मोंसीगर और उसके हैकिंग ग्रुप ने हर जगह तबाहियां मचा दी। फिर क्या सोनी, क्या CIA, जो भी उसके और उसके ग्रुप के रास्ते में आता गया, वो उसकी खतरनाक और तूफानी हैकिंग का शिकार बनता गया। अब हेक्टर मोंसीगर अपने आप को बहुत ही पावरफुल इंसान समझने लगा। अब उसका ये मानना था कि कोई भी उसके राह में रुकावट नहीं बन सकता और कोई भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मगर वो कहते हैं ना कि बुराई जितनी भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाए, एक ना एक दिन उसका खात्मा हो ही जाता है। हेक्टर मोंसीगर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब हेक्टर मोंसीगर ने FBI की वेबसाइट को निशाना बनाने का फैसला किया, मगर यहाँ हेक्टर फंस गया, क्योंकि FBI भी इसी मौके के इंतजार में थी कि कब हेक्टर मोंसीगर एक गलत कदम उठाए और हम इसे पकड़ लें। यूं FBI ने उसे अरेस्ट कर लिया और फिर उसको इस दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक सजा सुना दी गई, जो कि 124 साल की सजा थी। अब आएगा इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। हुआ कुछ यूं था कि उन दिनों FBI एक हैकिंग ग्रुप को पकड़ने के लिए काम कर रही थी। उस ग्रुप का नाम बैकट्रैक सिक्योरिटी था। वो हैकिंग ग्रुप FBI की सोच से भी ज्यादा तेज था। तभी FBI के एक ऑफिसर ने सलाह दी कि क्यों ना वो हेक्टर मोंसीगर की मदद ले लें। तब FBI ने हेक्टर मोंसीगर से बात करते हुए कहा कि हम तुम्हारी ये सजा खत्म करवा सकते हैं अगर तुम हमारी इस हैकिंग ग्रुप को पकड़ने में मदद करो। फिर तो हेक्टर मोंसीगर ने वो किया जो अब तक FBI भी ना कर सकी थी। हेक्टर मोंसीगर ने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। इसी वजह से उसकी सजा को माफ कर दिया गया और फिर हेक्टर मोंसीगर ने FBI के साथ हमेशा के लिए हाथ मिला लिया और उनके साथ काम करने लगा।